अब निदान स्थान के चैप्टर्स को कैसे याद करेंगे? तो निदान स्थान के चैप्टर्स को ऐसे याद करते हैं कि सबसे पहले जो है दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो रोग हुआ था वो ज्वर हुआ था। ज्वर के संताप से क्या हुआ? रक्तपित्त हुआ। रक्तपित्त होने के बाद जो लोग बाग थे वो इधर उधर भागे डर के मारे ताप से, तो गुल्म रोग उत्पन्न हो गया। फिर जो हवन सामग्री फैली हुई थी, लोग बाग भागे तो हवन सामग्री फैली हुई थी तो उसका उन्होंने प्राशन कर लिया। जो घी वगैरह थे, हवन सामग्री थी, घृत पान कर लिया उन्होंने। तो उससे क्या हुआ? प्रमेह और कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गए। तो गुल्म के बाद में प्रमेह और कुष्ठ। कुष्ठ में श वर्ड आ रहा है, षटकोण वाला, तो उससे अपन को शोष याद रखना पड़ेगा। कुष्ठ क्या होता है? पूरी स्किन में हो जाता है, पर चमड़ी अजीब सी हो जाती है। वो मतलब जो स्किन होती है वो स्किन का एरिया जो होता है वो बहुत खराब सा हो जाता है कुष्ठ में। तो कुष्ठ में और शोष, कुष्ठ के बाद में शोष आता है, तो श से शोष याद रख लेंगे। और शोष के बाद में अपने उन्माद और अपस्मार। शोष में व्यक्ति उन्माद जैसी हरकतें करता है और लास्ट में अपस्मार में चला जाता है, मतलब स्मृति का पूरा लोप हो जाता है। अब स्मृति, ये निदान स्थान के चैप्टर्स हो गए। विमान स्थान के चैप्टर्स की ट्रिक्स है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर सबको याद रहता है विमान का, वो होता है रस विमान। रस विमान के बाद में आता है त्रिविध कुक्षी विमान। अब वो रस जो है वो अपने बॉडी में जाएगा कुक्षी में, तो उसके 3 भाग हो जाएंगे। तीन में डिवाइड करना होता है उसको। एक भाग अपन को छोड़ना होता है दोष के लिए, एक भाग अपन को द्रव के लिए, एक भाग अपन को सॉलिड आहार द्रव्य के लिए। अब ये तो आप अंदर की बात मान लो कि अंदर बंटवारा हुआ तो उससे डाइजेशन अच्छा रहता है। लेकिन यही बंटवारा अगर बाहर हो जाए, बाहर अगर बंटवारा हो जाए तो क्या होता है? जैसे कोई भी पिता है, उसने जमीन अपनी 3 भागों में दे दी, तो क्या होता है? लड़ाई होती है कि मैं हकदार हूँ, मेरे पास रहेगी। दूसरा बोलता है मैं हकदार हूँ, मेरे पास रहेगी सारी। तीसरा बोलता है मैं हूँ, मेरे पास रहेगी। तो तीनों भाई आपस में क्या करते हैं? तो जन समूह, जनपद में क्या होने लग जाता है? उध्वंस होने लग जाता है। तो ऐसे याद रख लो, जनपद उध्वंस आता है अपना तीसरा अध्याय। अंदर तो अच्छा रहेगा, बाहर खराब रहेगा। जनपद उध्वंस हुआ तीसरा। अब चौथा अध्याय क्या होगा? जनपद उध्वंस होने से 3 विशेष रोग की उत्पत्ति होती है। त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी है। 3 विशेष रोग, जनपद उध्वंस हुआ तो उससे 3 प्रकार के विशेष रोग उत्पन्न हो गए। ऐसे याद कर लो चौथा अध्याय। 5वां, अब रोग 3 प्रकार के विशेष हुए तो कैसे उत्पन्न हुए होंगे उसका रीजन समझा रहे हैं। तो स्रोतों में दुष्टि हुई होगी, तभी वो विशेष रोग उत्पन्न हुए होंगे। तो त्रिविध रोग विशेष के बाद में आता है स्रोतो दुष्टि से स्रोतो विमान। तो ये हो गया अपना 5वां अध्याय। अब स्रोतों की दुष्टि जब बहुत ज्यादा सीवियर हो गई तो वो रोग जो हुए थे वो अनेकों रोगों में कन्वर्ट हो गए, तो रोगानिकम विमान। 6वां हो गया रोगानिकम विमान। अब 7वां अध्याय, वो अनेकों रोगों ने क्या किया? व्याधि का रूप धारण कर लिया। तो 8वां अध्याय हो गया व्याधि रूपीय विमान। 7वां अध्याय हो गया व्याधि रूपी विमान। और लास्ट 8वां अध्याय, वो जो विभिन्न प्रकार की व्याधि हो गई थी, जो व्याधि का रूप धारण कर लिया था, उसको भिषक ने क्या किया? जीत लिया। उन रोगों को, उन व्याधियों को भिषक ने जीत लिया। तो रोग भिषक जीती है विमान। तो इसी के साथ विमान स्थान और निदान स्थान के चैप्टर्स की ट्रिक्स कंप्लीट होती है। धन्यवाद।